नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रॉबलिस चेस क्लब में। तो आज मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं जो कि चैनल में जब आप कोर्स ऑप्शन में जाएंगे या फिर वीडियो सेक्शन में आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सारे के सारे आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। ये कारोकान डिफेंस के ऊपर होगा। अब कारोकान डिफेंस में मैं आपको बिगिनिंग से लेके एकदम छोटे से लेके आपको एंड तक, उसके पास गेमिंग आइडियाज मैं आपको सारे बताऊंगा। ऑलमोस्ट 20 वीडियोस इसमें मैं बनाऊंगा और सारे मतलब एक के बाद एक वेरिएशंस, फिर उसके गेम्स, उसके आइडियाज, उसके ट्रैप्स सब आपको मिल जाएंगे उसमें। ठीक है, तो आज का पहला वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन सेशन है एंड इसमें मैं कवर करने वाला हूँ हिस्ट्री और जो टॉप वेरिएशंस है उसके बेसिक आइडियाज। पूरे एकदम डीप पर नहीं, बस खाली टॉप मूव्स जो होते हैं वो। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो इसको 2 प्लेयर्स ने बनाया था। एक का नाम था हराशियो कारो और दूसरे का नाम था मार्कुस कार। जो कारो थे वो इंग्लिश प्लेयर थे और जो कान थे वो ऑस्ट्रियन प्लेयर थे और इससे बन गया कारो कान। अब जब डिफेंस नाम लगता है, डिफेंस मतलब होता है कि वो ब्लैक से खेला जाता है, जैसे कि किंग्स इंग्लैंड डिफेंस, ग्रूनफील्ड डिफेंस, सिसिलियन डिफेंस, फ्रेंच डिफेंस, जितने भी आप डिफेंस वर्ड आप देखते हैं नाम के बाद, इसका मतलब यह है कि वो ओपनिंग जो है वो ब्लैक से खेला जाता है। अब सबसे पहले इस ओपनिंग को रिकॉग्निशन कब मिला? जो मार्कुस कान थे उन्होंने गेम खेला था जाक मेसिस के अगेंस्ट 1885 में और वो जीत गए थे वो गेम ऑफ कोर्स। तो इसके वजह से इसको एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, एक स्कॉटिश लॉयर थे जिनका नाम था जॉन कोचरान। उन्होंने वो इंडिया में जनरली आते रहते थे और वो जो भी वो गेम्स खेलते थे, मोस्ट ऑफ द गेम्स उन्होंने कोलकाता में खेला, कोलकाता चेस क्लब में। तो उन्होंने गेम खेला था 1856 में। तो ये जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला उससे अप्रोक्सीमेट 30 साल पहले अराउंड ऑफ उन्होंने गेम खेला था सोमारकाना के अगेंस्ट में। तो उसमें भी ये सेम स्ट्रक्चर यूज हुआ था, लेकिन इसको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। और 1885 में जब इस ओपनिंग को लोगों ने देखा और 1886 से जो कारो कान थे, जो प्लेयर्स थे, इन्होंने इसके फिर थियरीज अपने बुक्स में, अपने नोट्स में इनको मेंशन करना शुरू किया। तो अभी ओपनिंग दिखता कैसा है, इसको हम खेलते हैं E4 के अगेंस्ट में, E4, और यहाँ पर ब्लैक खेलता है पॉन टू C6। ये होता है कारो का। अब जब E4 खेलने के बाद क्या होता है कि जब हम E5 और C5 खेलते हैं, इससे D4 का स्क्वायर जो है वो स्टॉप होता। इससे वाइट जो है D4 इमीडिएटली नहीं खेल सकता, लेकिन C6 के बाद ऑफ कोर्स वाइट खेल सकता है D4। तो यहाँ पर D4 खेलने के बाद आता है D5। अब इसका आइडिया क्या है, देखिए, अगर आप फ्रेंच डिफेंस खेलते हैं, फ्रेंच डिफेंस स्टार्ट होता है E6 से, ये होता है C6 से, ये होता है E6 से, C6, D4 और D5, ये फ्रेंच डिफेंस हो। और फ्रेंच डिफेंस में आप अगर देखेंगे इमीडिएटली जो है ब्लैक C5 खेल सकता है सेंटर को काउंटर करने, लेकिन उसका जो सबसे वीक पीस होता है या फिर अंडर डेवलप्ड पीस होता है वो होता है लाइट स्क्वायर बिशप। लेकिन कारोकान डिफेंस में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आपकी। D4 और D5 अब आप देखोगे कि बिशप जो है मैं खेल सकता हूँ, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या आता है कि इमीडिएटली C5 नहीं खेल सकते। हमने पहले C6 खेला, फिर C5 खेला। और दूसरा इसका जो फायदा है, अगर यहाँ पर डायरेक्टली D5 खेलता है ब्लैक, तो यहाँ पर ये पॉन से टेक्स हो जाएगा और फिर क्वीन से टेक्स करने के बाद नाइट से C6 आ सकता है, C3 आ सकता है, जो कि क्वीन को अटैक कर रहा है। तो इसके वजह से हमने खेला C6, D4 और D5। अब अगर व्हाइट ने अगर कैप्चर किया तो हमारे पास पॉन से टेक्स करने का ऑप्शन है, इस वजह से। तो यहाँ पर E4, E5, E4, C6, D4, D5 खेलने के बाद व्हाइट के पास ऑप्शन है कि वो या तो इसको कैप्चर कर सकता है या फिर पॉन को पुश कर सकता है या फिर नाइट टू C3 या फिर नाइट टू D2 खेल के ये E4 के पॉन को जो है वो डिफेंड कर सकता है। अब अगर नाइट C3 खेलते हैं तो यहाँ पे आता है पॉन टेक्स, नाइट टेक्स C4 और यहाँ पर बिशप टू F5। अगर बिशप टू F5 गया, इसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल वेरिएशन। इस क्वेश्चन में अगर बिशप F5 नहीं खेला गया और अगर नाइट टू D7 खेला गया
ये होता है कार्पोव वेरिएशन। उसके बाद आता है नाइट टू F3, नाइट G टू F6, इस नाइट को काउंटर करने के लिए ये होता है कार्पोव वेरिएशन। ये किन के बाद आया, ये एनाटोली कार्पोव के नाम पर रखा गया, कार्पोव वेरिएशन। अब वेरिएशन और ओपनिंग जो मैंने आपको बताया उसका मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। देखो कारोकान डिफेंस जो, ऐसा समझ लीजिए कि ये एक बुक है, ठीक है, एक बुक का टाइटल है कारोकान डिफेंस, और जो हम वेरिएशंस पढ़ते हैं वो मान लीजिए कि वो चैप्टर्स होते हैं। ये ही फर्क है ओपनिंग में, जो कि मेन ओपनिंग होते हैं, और जो वेरिएशंस होते हैं उसमें ये दो फर्क। ठीक, तो हम यहाँ पर थे कि ये कैप्चर हो गया, और अगर बिशप टू F5 ये होता है क्लासिकल, नाइट टू D7 इसको कहा जाता है कार्पोव। यहाँ पर अगर नाइट टू F6 आता है, नाइट टू F6 के बाद अगर कैप्चर किया नाइट टेक्स F6 और अगर E टेक्स F6 किया तो ये होता है टाटाकोवर वेरिएशन, नेम्ड आफ्टर सेविली टाटाकोवर। और यहाँ पर अगर G टेक्स F6 अगर खेला जाता है, इसको कहते हैं ब्रॉन्स्टीन लार्सन वेरिएशन, जो कि दो प्लेयर के नाम पर रखा गया था, एक है डेविड ब्रॉन्स्टीन और दूसरा है बेंट लासा। अभी अगर होता है कि अगर इसने कैप्चर किया तो वाइट ने, अगर कैप्चर कर लिया, टेक बैक किया आपने, और इसके बाद अगर आता है कि मान लीजिए C3 खेला, बिशप D3 खेला, नाइट F3 खेला, जो ये अगर मूव्स आते हैं तो ये होता है एक्सचेंज वेरिएशन, क्योंकि पॉन से एक्सचेंज किया है, सिंपल लॉजिक, पॉन से एक्सचेंज किया तो ये हो गया एक्सचेंज वेरिएशन। और यहाँ पर अगर व्हाइट ने अगर खेला पॉन टू C4, ये होता है पैन ऑफ अटैक, पैन ऑफ बोथविनिक अटैक भी कहा जाता है, दो प्लेयर के नाम पर, एक है वेस्ली पैनॉफ और दूसरे है मिखाइल बोथविनिक। यहाँ पर पॉन पुश भी आता है, इसको कहते हैं एडवांस वेरिएशन, मतलब पॉन एडवांस कर दिया, आगे बढ़ा दिया, ना उसने मारा ना उसे प्रोटेक्ट किया, आगे बढ़ा दिया, सिंपल आ गया, आगे बढ़ा दिया तो हो गया एडवांस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि व्हाइट यहाँ पे, ब्लैक यहाँ पे खेल सकता है बिशप टू F5। ये उसका आइडिया था कि मैं अपना बिशप जो है मैं उसको बैड बिशप नहीं बनाऊंगा यार, कुछ भी हो जाए, ठीक है, सह लेंगे थोड़ा सा, C6 बाद में खेल लेंगे C5, लेकिन बिशप को तो मैं बैड बिशप नहीं बनाऊंगा। अब यहाँ पर अगर व्हाइट ने अगर खेला नाइट टू F3, E6 और नाइट टू F3, जनरली ये साइन है शॉर्ट वेरिएशन का, SHORT, शॉर्ट वेरिएशन। ये नाम पड़ा था नाइजल शॉर्ट, जो प्लेयर है उनके नाम पर। तो यहाँ पर आता है सिंपल बिशप टू E2, यहाँ पर नाइट D7 खेल सकते हैं, यहाँ पर नाइट D7 आता है, नाइट D7 ऐसे खेल सकते हैं, C5 खेल सकते हैं, ये टॉप मूव्स उसके आते हैं। यहाँ पर बिशप F5 के बाद व्हाइट ये नाइट भी खेल सकता है, यहाँ पर नाइट टू C3, नाइट टू C3 के बाद जब E6 आएगा उसके बाद आता है पॉन टू G4, इसको कहा जाता है वेंडरविल अटैक, नाम रखा गया था जॉन वेंडरविल के नाम पर। अगर इस पोजीशन में व्हाइट ने अगर खेला पॉन टू H4, यह है ताल वेरिएशन, मिखाइल ताल के नाम पर, और यहाँ पर E6 खेलना ये ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि अभी ये लाइट स्क्वायर बिशप ट्रैप है, क्योंकि G4 बिशप पर अटैक, बिशप E4, मान लीजिए कि बिशप ने अटैक किया रूक पर, F3 अगेन फिर से बिशप कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि नाइट और क्वीन का डिफेंस है, बिशप को G6 और सिंपल H5। अब बिशप के पास दो ही ऑप्शन है, आइदर वो बिशप टेक्स H5 कर ले या फिर बिशप टेक्स C6 कर ले, और दो ही मूव बिशप जाने वाली है। तो इसमें बेस्ट मूव ये होता है कि आफ्टर H4 इमीडिएटली E6 खेलना नहीं है, यहाँ पर खेलना है पॉन टू H5। इससे क्या होगा, जो पॉन जो है अभी G4 पे बिशप पे अटैक तो कर सकता है, लेकिन हम पॉन टेक्स या फिर बिशप टेक्स खेल सकते हैं। तो ऐसे ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन ऐसे आगे बढ़ता है। अब कुछ वेरिएशंस ऐसे हैं जिसमें D4 जो है वो पुश ही नहीं होता है। उसमें सबसे पहला वेरिएशन है पॉन टू D3 का, और यहाँ पे पॉन टू D3, D5, इसको कहा जाता है ब्रेयर वेरिएशन, नेम्ड आफ्टर गुलिया ब्रेयर। इफ आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, ओके, ग्यूलिया ब्रेयर उनका नाम था, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, ओके, उन्होंने ये वेरिएशन बनाया था। यहाँ पर नाइट C3 नहीं आता, C3 पे क्योंकि D4 खेल सकते, तो यहाँ पर आता है नाइट टू D2, पॉन टू E5,
और फिर ऐसे ये ओपनिंग आगे जाता है। इसका एक फेमस गेम है, आप चेकआउट कर सकते हैं, मिखाल ताल वर्सेस वेस्ली स्मिथलॉ, आई थिंक 1956 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अमेजिंग गेम है, वाइट की तरफ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर C6 के बाद नाइट C3 भी खेल सकते, नाइट C3, पॉन टू D5 और नाइट टू F3। इसको कहा जाता है टू नाइट्स वेरिएशन और टू नाइट्स अटैक इसको कहते हैं। देखिए फिर से आ गया क्या, अटैक। अटैक मतलब क्या हो गया, ये व्हाइट की तरफ से व्हाइट ट्राई करता, ना ही कि ब्लैक। यहाँ पर व्हाइट खेलेगा बिशप टू G4, नाइट को पिन किया, H3, बिशप पर अटैक, बिशप टेक्स, क्वीन टेक्स, और यहाँ पर आ जाता है पॉन टू T6। सो काइंड ऑफ लाइक आप कह सकते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर, और वो बता। और एडवांस वेरिएशन में भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि मान लीजिए E4 खेला, E6, D4, D5, जैसे E5 आ गया, बिशप आया, नाइट टू F3 और ये E6। ये देखिए एडवांस में ये आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, पिरामिड स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, फिर ट्रायंगल, जो भी आप कह लीजिए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो इतना उसमें आप ध्यान नहीं भी दोगे तो चलेगा। इफ जैसे कि मान लो इस पोजीशन में खेल देते हैं कोई, बहुत सारे प्लेयर्स मैंने देखा है कि वो बिशप C4 खेल देते हैं। अब ये बिशप C4 अगर देखोगे, इसको हिलबेली अटैक कहा जाता है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब आप जो ब्लैक की तरफ से आप इजीली इसको इक्वलाइज कर सकते हैं, गेम जब आप खेलेंगे इजीली इक्वलाइज कर सकते हैं, इतना कुछ अटैक नहीं बनता है इसका, ये आप खेल सकते हैं। फिर जैसे कि मान लीजिए C6 के बाद यहाँ पर आ जाता है F4 के बाद भी D5, अब यहाँ पे टेक्स कर ले तो अच्छी बात है। और अगर यहाँ पर E5 आता है, फिर से हम बिशप, इतना याद रखिएगा कि हम बिशप खेलने के बाद ही E6 खेलेंगे, क्योंकि हमारा आइडिया क्या था, हमने क्यों खेला C6 D5, क्योंकि हमारा बिशप जो बैड बिशप ना बने। लेकिन यहाँ पर अगर खेल दिया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना उसका, इस वजह से। तो ये जो लास्ट के जो वेरिएशन है, आपको इतने उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर उसमें नॉर्मली अगर जितना आप पहले ऊपर के जो वेरिएशन है आप अगर क्लियर रहेंगे उससे, तो इजीली आप इनको डील कर सकते हैं। तो आज मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसके ऊपर वो रहेगा क्लासिकल वेरिएशन के ऊपर, जिसमें मैं आपको क्लासिकल वेरिएशन सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद कार्पोव वेरिएशन के ऊपर आएगा, उसके बाद लार्सन ब्रॉन्स्टीन के ऊपर आएगा, उसके बाद टाटा कोवर के ऊपर बनाऊंगा, उसके बाद एडवांस, उसके बाद उसका शॉर्ट, फिर वेंडरविल, ये सारे वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे। फिर टू नाइट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।